सभी भक्त बोलो जय गौ माता दी। प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बछ बारस व्रत क्यों किया जाता है, यह अगस्त में कब आता है, इसकी दिनांक, मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि उद्यापन के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्माष्टमी के 4 दिन बाद यानी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन बछ बारस का त्यौहार मनाया जाता है। बछ बारस 30 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन गौ माता की बछड़े सहित पूजा की जाती है। माताएं अपने पुत्रों को तिलक लगाकर तलाई फोड़ने के बाद लड्डू का प्रसाद देती हैं, यानी पुत्रवान महिलाएं अपने संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है और पूजा करती है। अब हम इस वीडियो में आपको बछ बारस की पूजा के बारे में बताएंगे, कैसे की जाती है। इस दिन गेहूं से बने हुए पकवान और चाकू से कटी हुई सब्जी नहीं खाए जाते हैं। बाजरे या ज्वार का सोगरा और अंकुरित अनाज की कड़ी व सूखी सब्जी बनाई जाती है। महिलाओं द्वारा सुबह गौ माता की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद घरों या सामूहिक रूप से बनी मिट्टी व गोबर से बनी तलेया को अच्छी तरह सजाकर उसमें कच्चा दूध और पानी भरकर उसकी कुमकुम मोली धूप दीप प्रज्वलित कर पूजा करते हैं और बछ बारस की कहानी सुनी जाती है। बछ बारस हर साल जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन बनाई जाती है, इसलिए इस गौ उत्सव द्वादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को गाय और बछड़ों से बड़ा प्रेम था, इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बछ बारस के दिन गाय और बछड़ों की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। बछ बारस का पर्व राजस्थानी महिलाओं में ज़्यादा लोकप्रिय है। जानते हैं पूजन की सामग्री और पूजा विधि के बारे में। पूजा के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना और मोठ ले। मोठ बाजरे में घी और चीनी मिलाए। गाय के रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाए। बायने के लिए एक कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और रुपया रखें। इस दिन बछड़े वाले गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते तो एक पाटे पर मिट्टी से बछ बारस बनाते हैं और उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा दूध दही से भर देते हैं। फिर सब चीज़ें चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रोली दक्षिणा चढ़ाते हैं। स्वयं को तिलक लगाते हैं। हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर कहानी सुनाते हैं। बछ बारस के चित्र की पूजा भी की जा सकती है। बायना सांस को पाँव छूकर देवे। चलिए बछ बारस की कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन 12 सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडितों को बुलाया। पंडितों ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछ बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहुला को पका लेना। गेहुला से तात्पर्य गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई, दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया।
बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछबारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटी तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त है। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछवारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। हे बछवारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहे। चलिए उद्यापन बता देते हैं। जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के की शादी हो उस साल बछवारस का उद्यापन किया जाता है। सारी पूजा हर वर्ष की तरह करे। सिर्फ थाली में 1.25 सेर भीगे मोट बाजरा की तरह कुद्दी करे। 2-2 मुट्ठी मोई का यानी बाजरे की आटे में घी चीनी मिलाकर पानी में गूंथ ले और 2-2 टुकड़े खीरे के तरह कूड़ी पर रखे। इसके ऊपर एक त्याल यानी 2 साड़ियाँ और ब्लाउज पीस और रुपया रखकर हाथ में फेर कर सास को पैर छूकर दे। इस तरह बछवारस का उद्यापन पूरा होता है। गौ माता की पूजा का महत्व। भारतीय धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थ होने की बात कही है। पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी न कोई देवी देवता कर सकता है और न कोई तीर्थ गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ दान आदि कर्मों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं एवं पितरों को एक साथ खुश करना है तो गौ भक्ति गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक गिलास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाती है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पृष्ठ देश में ब्रह्म का वास है, गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षि गण, पूंछ में अनंत नाग, खूरों में समस्त पर्वत, गोमूत्र में गंगा नदियाँ, गोमय में लक्ष्मी और नेत्र में सूर्य चंद्र विराजित है। इसलिए बछबारस या गोवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व मनाई जाती है। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी जिसे सोगरा भी कहा जाता है और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय की दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। तो प्रिय भक्तों, इसी के साथ बछबारस पूजा का महत्व यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। तो बोलो जय गौ माता की जय।